राधे राधे दोस्तों। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब हर बात पर अपनी ऊंची आवाज करना, हर बात का जवाब देना या हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करना नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का असली मतलब है अपनी जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में अपने सम्मान, अपनी पहचान और अपनी मेहनत, इसके साथ अपनी भावनाओं की कीमत को बनाए रखना है। एक ऑफिस में काम करने वाले इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट अलग परिस्थिति में दिखाई देती है। एक हाउसवाइफ के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। स्टूडेंट का उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसकी ज़रूरत एकदम अलग हो सकती है। और अपने रिश्तों में रहते हुए भी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने का तरीका एकदम अलग हो सकता है। इसलिए आज हम 5 ऐसी परिस्थितियों को समझेंगे जहां एक इंसान अपने व्यवहार और अपने फैसलों के जरिए सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट है अपने काम की कीमत को पहचानिए। ऑफिस हो, बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशनल काम, अपनी मेहनत और अपने कंट्रीब्यूशन को महत्व देना सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला हिस्सा है। अपने काम को सिर्फ इसलिए छोटा मत समझिए क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे महत्व नहीं देता है। अपने काम को सही तरीके से कीजिए, अपने काम की जानकारी रखिए, अपने किए हुए काम का रिकॉर्ड रखिए और जहाँ आपका कंट्रीब्यूशन है वहाँ उसे सम्मान के साथ सामने रखिए। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट पर कई दिनों तक मेहनत की और मीटिंग में उस काम को प्रस्तुत करने का अवसर आया। ऐसी स्थिति में पीछे हटने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को प्रेजेंट करना है। आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेना है, अपनी मेहनत को पहचानना है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधार करना है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी मेहनत को छुपाना नहीं है, अपनी गलती से भागना नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना है। काम की जगह पर अच्छे संबंध बनाना जरूरी है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की हर बात हर व्यक्ति के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। अपने कलीग के साथ सम्मान से व्यवहार कीजिए, टीम के साथ सहयोग रखिए अपना, लेकिन अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, परिवार की निजी बातें, निजी समस्याओं को सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रखिए जिन पर वास्तव में आपको भरोसा है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में बातचीत को प्रोफेशनल विषय तक सीमित रखिए। अपनी प्राइवेसी यानी निजता को सुरक्षित रखिए। अपनी डिग्निटी यानी अपनी गरिमा को बनाए रखिए और अपने काम खत्म होने के बाद अपने परिवार, अपनी पर्सनल लाइफ को समय दीजिए। इस तरह प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही अपनी जगह अलग अलग मिलती है। इसीलिए हमें दोनों जगह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, उसको अहमियत देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब लोगों से कट जाना नहीं होता है, बल्कि अपनी जिंदगी की हर चीज को उसकी सही जगह देना होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हाउसवाइफ होकर भी अपनी पहचान को महत्व देना। घर संभालने वाली महिला की सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी रोज की छोटी छोटी आदतों में दिखाई देती है। परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, अपने पति और बच्चों का, घर का ध्यान रखिए, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने लिए भी एक जगह
जरूर दीजिए। घर का काम पूरा करने के बाद अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी कीजिए। पेंटिंग, डांसिंग, रीडिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, कोई नई स्किल्स सीखना जो आपको खुशी देता है, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, अपने लिए तैयार होइए। अपने स्वास्थ्य और अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिए। मान लीजिए एक महिला सुबह से लेकर घर की जिम्मेदारियां संभालती है। शाम को बच्चों और परिवार के काम पूरे करने के बाद वह आधा घंटा पेंटिंग करती है। यह समय किसी से छीनना नहीं है, यह उसके अपने व्यक्तित्व के लिए रखा गया स्पेशल समय है। उसका पर्सनल टाइम है, उसकी पर्सनल हैप्पीनेस है। इसी तरह कोई भी महिला डांस सीखती है, कोई सिलाई सीखती है, कोई ऑनलाइन काम करना सीखती है, कोई दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। इन चीज़ों से वह परिवार से दूर नहीं होती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान के लिए भी उसके पास समय होता है। परिवार आपकी जिम्मेदारी हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी पहचान सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित होना नहीं चाहिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है, अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए गाइज। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे स्टूडेंट हो, तो कोई व्यक्ति हो जो अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अपनी प्रोग्रेस को समझना है। मार्क्स पर कम आए तो तैयारी सुधारिए। जैसे अगर आपका रिजल्ट कम आया है, मार्क्स कम आए हैं, तो आपको अपनी तैयारी और ज़्यादा करनी है और ज़्यादा फोकस करना है अपने स्टडी पर। जॉब्स में सफलता ना मिले तो अपनी स्किल्स को बढ़ाना है और ज़्यादा। और बिजनेस में अगर नुकसान हो तो अपनी प्लानिंग सुधारिए। हो सकता है आपने आपकी स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में कहीं कोई मिस्टेक की हो, उसको दोबारा से रिवर्स जाके चेक कीजिए और फिर दोबारा से बनाइए उस प्लान को। किसी भी असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट को कम मार्क आए, वह खुद को कमजोर समझने के बजाय अपनी गलती को लिखे। किस सब्जेक्ट में कमी रही, उसको उसकी अगले नेक्स्ट टाइम कितनी तैयारी करनी है, कितना ज़्यादा उसको उस पर फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट सुधारें और अगली परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करें। इस तरह नौकरी में भी प्रमोशन के लिए चयन नहीं हुआ है तो अपनी कमी मत पहचानिए। नई स्किल्स को सीखिए और अपने काम की क्वालिटी को सुधारिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब असफलता से बचना नहीं है। इसका मतलब है असफलता के बाद अपनी नज़रों में खुद को कमज़ोर बनने ना देना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, दूसरों से तुलना करने के बजाय प्रोग्रेस पर काम करना। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, रिश्तों में अपनी गरिमा को बनाए रखिए। मीन्स अपनी डिग्निटी। सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रिश्तों में होती है। किसी से प्यार कीजिए, रिश्ते निभाइए, अपनों की मदद कीजिए, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को चलाना जरूरी नहीं है। रिश्ते में अपनी बात शांत तरीके से रखिए, अपनी फीलिंग्स को दबाकर मत रखिए, अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से बताइए। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका लाइफ पार्टनर है, आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा। और सामने वाले की ज़रूरतों और भावनाओं को भी सम्मान देना है। अगर किसी रिश्ते में कोई छोटी गलती हो जाए तो उसे समझने और सुधारने की ज़रूरत है, ना कि उस व्यक्ति पर एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है। उसको नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लगातार अपमान, झूठ या डिसरिस्पेक्ट को सामान्य मानकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना है। ये 2026 है दोस्तों। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है।
तुरंत गुस्से में निर्णय लेने की बजाय स्थिति को समझना है, फिर अपनी सीमा को स्पष्ट करना है, अपने बाउंड्रीज को तय करना है। और अगर व्यवहार लगातार वही बना रहे, आपकी लाइफ में अगर व्यवहार नहीं चेंज हो रहा है, तो अपने लिए उचित दूरी, उचित निर्णय लेना भी ज़रूरी है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। ये आपका ईगो नहीं है, ये आपकी डिग्निटी को बनाए रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करने की रोज की एक प्रक्रिया है दोस्तों। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ी जिम्मेदारियों या परिस्थितियों में नहीं बनती है, यह रोज के छोटे व्यवहार से बनती है। अपने काम को समय पर पूरा करना, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि खुद के काम की खुद की रिस्पेक्ट करना होता है अपनी नज़रों में, जिस तरह हम दूसरों को करते हैं। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने लिए तय किए गए छोटे कामों को पूरा करना, अपनी बात को सम्मान पूर्वक रखना, अपनी गलती को स्वीकार करना और अपने काम का क्रेडिट सही जगह लेना, दूसरों की सफलता का सम्मान करना और अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को जगह देना जो आपको अंदर से बेहतर बनाती है। धीरे धीरे यही आदतें आपके अंदर एक सुंदर व्यक्तित्व को तैयार करेंगी और फिर आपको हर जगह अपनी कीमत साबित करने की, यानी अपनी वैल्यू साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका व्यवहार ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाने लगेगा। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब दूसरों को छोटा करना नहीं होता है अपनी नज़रों में। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को सबसे ऊपर रखना नहीं, अपनी नज़र में भी खुद को रिस्पेक्टेबल रखना और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जहाँ आपकी मेहनत है वहाँ अपनी मेहनत की कीमत को समझना है, जहाँ आपकी जिम्मेदारी है वहाँ उसे ईमानदारी से निभाना है और जहाँ आपकी पहचान है वहाँ उसे बनाए रखना है, जहाँ आपकी प्राइवेसी है वहाँ उसकी रक्षा करना है और जहाँ आपकी डिग्निटी है वहाँ उसे किसी के गलत व्यवहार के कारण कमज़ोर ना होने देना है और जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ ईगो को छोड़कर खुद को बेहतर बनाना है। यही वास्तविक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऑफिस में काम करते हैं या घर संभालते हैं, आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस करते हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं या अपनी ज़िंदगी के किसी नए चरण में आगे बढ़ रहे हैं, हर परिस्थिति में अपनी मेहनत, अपनी पहचान, अपनी भावनाओं और अपनी गरिमा को महत्व देना है, दूसरों को सम्मान देना है, लेकिन खुद को भी उसी सम्मान के योग्य समझना है। अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जगह रखिए, अपने काम को महत्व दीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और अपनी गलतियों से सीखिए। अपने रिश्तों को समझदारी और ईमानदारी से निभाइए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में जहाँ आपका सम्मान लगातार कम हो रहा है वहाँ सही समय पर सही निर्णय लीजिए, यानी सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी से मांगकर मिलने वाला सम्मान नहीं है। यह अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपनी ज़िंदगी को दिए गए महत्व से धीरे धीरे बनती है। जब इंसान खुद को महत्व देना सीख जाता है तब उसका व्यवहार बदलता है और उसके जो व्यवहार बदलता है तो फिर उसके फैसले भी बदलते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी को उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहाँ जीवन बदलता है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।